अगर आपका स्टॉक भी 20%, 30% या 50% तक गिर गया तो सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? रुकें, बेच दें या एवरेज कर लें? और सच मानिए, लॉस में वेटिंग पीरियड तय करना सबसे ही मुश्किल डिसीजन होता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि लॉस में स्टॉक को कब होल्ड करना चाहिए, कब एग्जिट करना बेहतर है, और 52 वीक हाई पर स्टॉक वापस आने में कितना समय लगता है, और सबसे ज़रूरी पार्ट, लॉस में कब ये आपका पेशेंस है और कब ये आपकी बेवकूफ़ी है उस स्टॉक को होल्ड करना। ये सारे डिफरेंसेस को समझेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस केस में, स्टॉक प्राइस डिक्लाइन के केस में जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। पहली बात, लॉस में वेट टाइम नहीं, आपको लॉस का रीज़न देखना होगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कितने महीने वेट करें तो हमारा प्राइस आ जाएगा या हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, 1 साल होल्ड करें तो क्या रिकवरी हो जाएगी? स्टॉक मार्केट कैलेंडर से नहीं चलता है दोस्त, बिजनेस परफॉर्मेंस से चलता है। अगर गिरावट टेम्पररी है तो रिकवरी पॉसिबल है, अगर गिरावट स्ट्रक्चरल है तो रिकवरी मुश्किल है। स्टॉक गिरता क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है। स्टॉक गिरने के 4 महत्वपूर्ण कारण होते हैं। पहला, मार्केट करेक्शन, यानी ओवरऑल मार्केट गिरने की वजह से स्टॉक प्राइस गिरता है। दूसरा रीज़न, सेक्टर स्लोडाउन, वो कंप्लीट सेक्टर ही स्लोडाउन फेज में चल रहा है, जैसे आईटी, मेटल, फार्मा, ये साइक्लिकल सेक्टर्स हैं, बार बार स्लोडाउन वाले फेज में आते हैं और तब उसके स्टॉक्स गिरते हैं। तीसरा रीज़न जो स्टॉक प्राइस फॉल का होता है वो कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी उसके प्रॉफिट गिरना या उस पर कर्ज बढ़ना या कोई मैनेजमेंट इशू हो जाए, तब शेयर के प्राइसेस गिरते हैं। और चौथा रीज़न, बबल बर्स्ट, यानी वैल्यूएशन ओवर हाइप्ड था, एक्सेप्शनली हाई लेवल पे स्टॉक प्राइसेस थे और सच्चाई जिस दिन सामने आई तो स्टॉक के प्राइसेस गिर गए। हर गिरावट का मतलब खराब स्टॉक नहीं होता है, आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। कब लॉस में होल्ड करना सही है ये समझते हैं। अगर स्टॉक में 5 चीज़ें आपने देखनी हैं, अगर ये पांचों चीज़ें हैं तो प्राइस फॉल के बावजूद आप उसको होल्ड कर सकते हैं। क्या देखना है? रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ क्वार्टर बाय क्वार्टर इंक्रीज कर रहे हैं या स्टैग्नेंट हैं, गिर नहीं रहे हैं एटलीस्ट। बिजनेस डिमांड जो है वो अभी भी स्ट्रांग है। तीसरा, मैनेजमेंट क्रेडिबल है, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे कोई शक नहीं है। और चौथा, कंपनी का कर्ज कंट्रोल में है, डेट कंट्रोल में है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। तो ये गिरावट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऐसे स्टॉक्स समय के साथ रिकवर कर जाते हैं। कब लॉस में होल्ड करना खतरनाक हो सकता है? अगर आपको ये सिंबल्स दिखें, रिजल्ट क्वार्टर बाय क्वार्टर खराब आ रहे हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग गिर रही है, कंपनी पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, बिजनेस जो है, प्रोडक्ट जो है वो ऑब्सलीट होता जा रहा है, उसकी रेलिवेंस फ्यूचर में नहीं दिख रही है, या फिर कंपनी में कोई बहुत बड़ा गवर्नेंस इशू है, तब होल्ड करना इन्वेस्टमेंट नहीं, इमोशनल अटैचमेंट है जो आपको कंगाली के कगार पे ला सकता है उस कंपनी के साथ साथ। अब प्रश्न ये कि 52 वीक्स हाई पर वापस आने में स्टॉक को कितना समय लगता है? रियलिटी ये है कि अगर मजबूत स्टॉक है, मार्केट रिकवर करता है, तो 3 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में स्टॉक्स, जनरली जो पिछला ट्रेंड रहा है कि 3 से 12 महीने के बीच में स्टॉक्स अपने प्रीवियस 52 वीक्स हाई को रिगेन कर लेते हैं। लेकिन अगर वही साइक्लिकल स्टॉक्स है, जैसे मेटल्स और अदर्स मैंने बताए, तो उन्हें लगभग 52 वीक्स हाई को रिगेन करने में 1 से 3 साल का समय लग चुका है। जो पिछले साइकिल्स हम देखेंगे उसमें हमें ये नज़र आता है। और जहाँ तक बबल स्टॉक्स की बात है तो वो शायद ही कभी 52 वीक्स हाई रिगेन करें। वीक फंडामेंटल वाली कंपनियों की रिकवरी हमेशा ही
डाउटफुल होती है। चाहे 2008 का क्रैश हो, चाहे 2020 का क्रैश हो, स्ट्रॉन्ग कंपनियां तो तेज़ी से रिकवर की, लेकिन कमज़ोर कंपनियां गायब ही हो गई। इसलिए स्टॉक्स नहीं, क्वालिटी रिकवर करता है। लॉस में सबसे बड़ी गलतियां जो हमारे इन्वेस्टर्स करते हैं कि एवरेज ब्लाइंडली करते जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज ना कल तो ये स्टॉक बढ़ेगा ही, और होप पे होल्ड किए रहते हैं। उम्मीद होती है कि रिकवर करेगा, इसलिए होल्ड करना है। टेक्निकल्स तो देखते नहीं है, ना ही फंडामेंटल्स देखते हैं। दूसरों की एडवाइस आ गई, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, और हम उस स्टॉक को लेकर बैठे रहते हैं। रिश्तेदार नहीं चलाते हैं कंपनियां, दोस्त फंडामेंटल चलाती हैं, उसकी बैलेंस शीट चलाती है, मैनेजमेंट चलाती है। आपको इन सब को देखना है। जब तक प्रॉफिट नहीं बनेगा, आप जिद पे अड़े रहेंगे कि हम सेल नहीं करेंगे, तो आपकी वेल्थ नहीं बनेगी। आपको समय समय पर पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। जो लॉस मेकिंग स्टॉक्स हैं वो क्यों लॉस में हैं, इसको फर्दर स्टडी करना है, और तब अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है। लॉस से ज़्यादा खतरनाक है आपका गलत डिसीजन उसके बारे में, कि आप उसे होल्ड करेंगे, सेल करेंगे या एवरेज करेंगे। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा ही गिरावट के रीज़न को एनालाइज करता है, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करता है, वीक स्टॉक से एग्जिट करता है। ये बहुत ऑब्वियस है कि जब आप परचेज करेंगे स्टॉक्स, तो फ्यूचर में कुछ ना कुछ कंपनियां उसमें से वीक परफॉर्मेंस देंगी, और उन्हें आपको अपने पोर्टफोलियो से काट कर हटाना ही पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा उस पैसे से, स्टैगर्ड बाइंग करनी पड़ेगी, और कैपिटल को रोटेट करना पड़ेगा। स्मार्ट इन्वेस्टर लॉस से नहीं डरता है, लॉस बड़े से बड़े इन्वेस्टर को भी होता है। ऐसा ना समझें आप अपने आप से 100% परफेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं कि मैं सारी कंपनियां जो खरीदूंगा वो प्रॉफिट मेकिंग ही रहेंगी। तो दोस्त, आप अपने आप से गलत उम्मीद कर रहे हो। आप फ्रस्ट्रेट होकर मार्केट छोड़ दोगे एक दिन। इसलिए कितने भी आप स्मार्ट इन्वेस्टर हों, आपके पोर्टफोलियो में लॉस मेकिंग कंपनियां होंगी। ज़रूरत इस बात की है कि आप डिसिप्लिन के साथ, पूरे रूल रेगुलेशन के साथ उन लॉस मेकिंग कंपनियों के बारे में स्टडी करें, और फर्दर उन पे स्ट्रैटेजी बनाएं कि आपने क्या करना है, उन्हें बेचना है, रखना है या एवरेजिंग करनी है। यहीं पे डिफरेंस होता है एक पेशेंट इन्वेस्टर के बीच में और एक जिद्दी इन्वेस्टर के बीच में। पेशेंट इन्वेस्टर हमेशा ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस को देखता है, और उसमें आइडेंटिफाई करता है कि जब जब टेम्पररी फॉल आता है तब उसमें एवरेजिंग करता है। वहीं अगर कोई जिद्दी बैठा हुआ है तो वो वीक बिजनेस पे भी जिद पकड़ के बैठा होगा, और उम्मीद लगाए बैठा होगा कि ये वापस रिगेन करके 52 वीक्स हाई आएगा। मार्केट हमेशा पेशेंस को रिवॉर्ड करता है और ईगो को पनिश करता है। लॉस में होल्ड करने का सही फॉर्मूला क्या होना चाहिए? टाइम नहीं, थेसिस चेक करो, जिस थेसिस के बेसिस पे आपने इन्वेस्टमेंट किया था। प्राइस नहीं, आपको उस बिजनेस को देखना है, और होप नहीं, डेटा को फॉलो करना है। हर स्टॉक वापस नहीं आता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बिजनेस हमेशा वापसी करते हैं। अगर आपका भी कोई स्टॉक लॉस में है और आप कंफ्यूज हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें आप स्टॉक का नाम, और हम फर्दर कोशिश करेंगे कि आपके उस कंफ्यूजन को दूर करें। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आपने कर ही लिया होगा ऑफ कोर्स। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप कोशिश करें स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की। सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।